नमस्कार। मधुरम योग केंद्र के इस YouTube चैनल में और Facebook पेज पर मैं चंद्र प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि हमारी एक 5 आसनास या प्राणायाम से रिलेटेड एक सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हम किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज को लेकर के 5 आसन या प्राणायाम, इस तरह से हम 5 आसनों की सीरीज को हम चला रहे हैं। तो आज उसी में आगे बढ़ते हुए जो महिलाओं की समस्याएं होती हैं, गायनिक परेशानियां जो होती हैं, या फिर महिलाओं की अन्य कोई यूट्रस से संबंधित दिक्कत है, मोनोपोज से संबंधित परेशानियां हैं, या पीरियड से संबंधित जो परेशानियां हैं, अनरेगुलर हो जाना इत्यादि, तो उनसे रिलेटेड हम आज इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे और उसमें किए जाने वाले 5 आसनों का आज हम अभ्यास करेंगे। तो चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हमें किसी भी एक मैट को ले लेना है, कोई दरी को ले लेना है। मैट की जो मोटाई है वो कम से कम 6 mm होनी चाहिए, जिस पर आप लेट करके आसनों का अभ्यास करेंगे। तो आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आपका जमीन से नहीं होना चाहिए, और साथ में जब आप मैट यूज करेंगे तो आपको बैक पेन इत्यादि की कोई भी समस्या नहीं आएगी। कि अब हम आगे आसनों का अभ्यास करते हैं। आपको सबसे पहले शवासन में लेट जाना है। हम इस प्रकार से मैट के ऊपर शवासन में लेट जाएंगे। आपकी हाथों की हथेलियां आसमान की तरफ रहेंगी और फेस भी आसमान की तरफ रहेगा। आपके पैरों के बीच में कम से कम 1 से 1.5 फीट का अंतर होगा। बिल्कुल रिलैक्स करते हुए शवासन में लेट जाए। थोड़ी देर लेटने के बाद सबसे पहले हमें सेतुबद्धासन का अभ्यास करना है, जिसके लिए सबसे पहले हम दोनों पैरों को धीरे धीरे मोड़ लेंगे। जो लोग अपनी एंकल को इस तरह से ग्रिप कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो अपनी एंकल को पकड़ लें और पैरों के बीच में चौड़ाई में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखें। जिनसे पकड़ा नहीं जाता है वो अपने पैरों को खुला रखते हुए अपने हाथों को नीचे रख लेंगे साइड में, और धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपनी कमर को, अपने हिप रीजन को धीरे से ऊपर की तरफ ले जाना है। पूरा ऊपर उठाने के बाद हल्का सा कुछ समय तक रोक के रखें और धीरे 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 वापस आ जाइए। ये आसन आपको अपनी क्षमता अनुसार करना है, जिसमें आपको जितनी भी सुविधा हो, जितना समय आप रोक सकते हैं रोक के रखें। इसके बाद पुनः इसका आसन का फिर से अभ्यास आप कर सकते हैं। इसी तरह से इनहेल किया, धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाया और कुछ समय तक यहीं पर रोक के रखिए। अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें, एकाग्रता बनाइए। अब इसके बाद धीरे से वापस आने के बाद आप अपने पैरों को फिर से शवासन की स्थिति में सीधा कर लेंगे आराम से, और दोनों हाथों को इस प्रकार से करके लेट जाएंगे। अब नेक्स्ट आसन है आनंद बालासन। आनंद बालासन के लिए जिस प्रकार आप बैठ करके बटरफ्लाई एक्सरसाइज करते हैं, इस प्रकार से दोनों पैरों को मोड़ते हुए इस तरह से पकड़ लेना है अपने दोनों हाथ से, और गर्दन को ऊपर उठाते हुए अपने चिन से टच करने का प्रयास करेंगे या फोरहेड से। जब तक आप इस आसन में रुक सकते हैं रुके रहें और धीरे धीरे वापस आ जाइए। पैरों को सीधा कर लीजिए, आराम से शवासन की अवस्था में पुनः लेट जाएं। एक बार फिर से इस आसन का अभ्यास आप कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखना है जिन लोगों को सर्वाइकल से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, नेक पेन होना इत्यादि, तो अपनी गर्दन को इस आसन में नहीं उठाएंगे। पुनः धीरे से एक बार दोनों पैरों को इस प्रकार से पकड़ते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाएं। ध्यान रखिए जिनको सर्वाइकल पेन है वो ना उठाएं, वो नीचे ही गर्दन रख सकते हैं और इस प्रकार से टच कर दीजिए और रोक के रखें। अपनी क्षमता अनुसार रुके रहें और फिर धीरे धीरे आराम से वापस आ जाएं। पैरों को बिल्कुल सीधा कर लीजिए और शवासन की अवस्था में लेट जाइए।
अब थर्ड आसन के लिए हम सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन के लिए आपको इस तरह से नीज को बेंड करते हुए बैठ जाना है। जिन लोगों से नहीं बैठा जाता वो यहाँ पर अपने एंकल के नीचे कोई पिलो वगैरह रख सकते हैं और अपने दोनों हाथों को पहले इस स्थिति में ले आना है। इसके बाद हमें मार्जरी आसन का अभ्यास करना है। मार्जरी आसन के लिए, कैट पोज के लिए, पहले अपने हाथों को इस प्रकार से रखते हुए अपने पैरों को थोड़ा पीछे की तरफ ले जाएंगे। आपके पैरों में इतना ही गैप रहना चाहिए जितना आपकी लेग्स और आपके आर्मपिट के बीच में है। दोनों हाथों के बीच में भी 1 फीट की चौड़ाई में अंतर रखिए, ऐसे ही अपने पैरों के बीच में। अब मार्जरी आसन के लिए, कैट पोज के लिए अपनी गर्दन को धीरे से ऊपर की तरफ उठा लेना है। लंबा सांस भरते हुए कमर को बीच से नीचे दबाएं। अब सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को ज्यादा नीचे की तरफ दबाएं और अपनी कमर को बीच में से ऊपर की तरफ खींचें। पुनः इसी प्रकार सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ और सांस को छोड़ते हुए गर्दन को वापस नीचे की तरफ दबाएं। उसके बाद रिलैक्सेशन के लिए वज्रासन में बैठ जाएं। धीरे से नीज को बेंड करते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। इस आसन को भी आप जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करें। जितना भी आपकी क्षमता है उतना ही उसके अनुसार अकॉर्डिंग आपको रुक जाना है। अगर आपको लगता है कि आप कम कर सकते हैं तो कम कीजिए। आपको लगता है कि हम ज्यादा कर सकते हैं तो उसके 10 राउंड, 20 राउंड इत्यादि जितना भी आप कर सकते हैं करें। इसके बाद अगला आसन शशांक आसन का अभ्यास हम करेंगे। पहले अपने वज्रासन में बैठने के बाद अपने नीज को मैक्सिमम खोल देना है। जितना उसके ज्यादा आप खोल सकते हैं खोलें। आपकी हिल और बैक पीछे टच रहेगी। अब इसके बाद अपने दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की तरफ झुकना। अपने हाथों को आगे रख देना है और अपनी चिन को नीचे लगा देंगे। चिन को नीचे टच कर लेना है। जिनसे नहीं हो पाता वो अपना फोरहेड भी रख सकते हैं। जिनसे इतना भी नहीं हो पाता या सर्वाइकल रिलेटेड कोई, वर्टिगो से रिलेटेड कोई परेशानी है, इस तरह से भी आप शशांक आसन कर सकते हैं। या कोई पिलो वगैरह यहाँ इस स्थिति में आप रख सकते हैं और उसके ऊपर भी ऐसे आराम से दोनों हाथ रखते हुए लेट सकते हैं। उसके बाद जिनका पूर्णासन होता है वो अपनी चिन के साथ साथ अपना सीना भी नीचे टच करने का प्रयास करें और कुछ समय तक जितना आप सांस के साथ रोक सकते हैं, डीप ब्रीदिंग के साथ आराम से रुके रह सकते हैं। बिना परेशानी के आप रुके रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और हाथों को नीचे ले आएंगे। इसके बाद पुनः वज्रासन में आ जाना है। जो लास्ट आसन है वो है भद्रासन। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी एड़ियां इस प्रकार से मिला लेना है। दोनों हाथों से इस प्रकार से पकड़ते हुए अपने दोनों नीज को जितना नीचे खींच सकते हैं खींचना है और कमर को सीधा करते। जो लोग बैठ सकते हैं बैठे रहें। जिनको थोड़ा ज्यादा स्टिफनेस लगती है वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में मूवमेंट करें। इस प्रकार से जितना इस आसन में आप होल्ड कर सकते हैं, जितना आप ज्यादा रुक सकते हैं, करने का प्रयत्न करना है। उसके बाद आराम से विश्राम करने के लिए सुखासन में बैठ जाएं, अर्ध पद्मासन में बैठ जाएं और रिलैक्स करें। तो जो ये हमने आज 5 आसनों का अभ्यास किया है, ये सभी महिलाओं की जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी के लिए अभ्यास था। ये आसन 5 आसन जो हमने आज किए, ये कार्य किस प्रकार से करेंगे उस पर हम अब चर्चा करेंगे। जो ये 5 आसन हैं, ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां होती हैं, हमारा हार्मोन सिक्रेशन जो बॉडी में हमारा चलता है, एस्ट्रोजन, प्रोस्ट्रोजन हार्मोन इत्यादि, उनको बैलेंस करने के लिए ये आसन है। जिन महिलाओं को मोनोपोज के समय में ज्यादा परेशानी होती है, चिड़चिड़ापन हो जाना, कुछ भी अच्छा ना लगना, कभी गर्माहट लगना, कभी ठंडापन लगना, उससे रिलेटेड भी जितनी समस्याएं हैं सभी में ये बहुत उपयोगी आसन है। यूट्रस स्ट्रेंथिंग के लिए, जिनको फाइब्रोइड यूट्रस में हो जाता है, जिनको पीरियड्स के दौरान पेन की समस्या होती है, जिनको पीरियड्स
अनरेगुलर हो जाते हैं, कभी टाइम से हो जाना और कभी ब्लीडिंग हो जाना या श्वेत प्रदर का होना, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, उन सभी में ये सभी पांचों आसन जो हमने आज किए बहुत ही उपयोगी आसन हैं। तो इस प्रकार से आप कुछ प्राणायाम को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हमारी दूसरी वीडियो प्राणायाम से रिलेटेड भी कुछ मैंने पहले अपलोड की हुई है, उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप उसको वीडियो को देख करके भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और ये जो पांचों आसन हमने किए, इनका आप नित्य प्रति अभ्यास करें, जिसके कारण से आपका एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हार्मोन जब तक आपके अनबैलेंस रहेंगे तो कुछ महिलाओं को कंसीव करने में परेशानी होना या जो आपका यूट्रस है उसमें और अन्य कोई परेशानी आ जाना, ओवरी में सिस्ट का हो जाना इत्यादि जो परेशानियां हैं, पीसीओडी से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, सभी इन पांचों आसनों से भी ठीक की जा सकती हैं। इन पांचों आसनों से उनको क्योर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। इसके इत्यादि भी कुछ ऐसे आसन हैं जो हम इसका सेकंड पार्ट भी हम आपको कुछ दिनों में वीडियो आने वाली है, तो उसमें आपको इससे आगे के सेकंड पार्ट में और 5 आसन मिलेंगे जो उससे थोड़ा सा एडवांस आसन रहेंगे, जो कुछ लोग पहले से योग अभ्यास करते रहते हैं तो वो उनके साथ में ऐड कर सकते हैं, और ये 5 आसन तो आप अभ्यास कर ही सकते हैं। तो चलिए, मधुरम योगा पे आप सभी लोग जुड़े रहें, और यह वीडियो जिन महिलाओं के लिए उपयोगी है, आप जिनको जानते हैं, आपके सगे संबंधी, आपकी फैमिली मेंबर इत्यादि जिन माताओं बहनों के लिए ये वीडियो जरूरी है, आप उनको जरूर शेयर कीजिए, उनको आगे भेजिए, उनको सजेस्ट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, आगे हमारी इसी तरह से वीडियो आती रहेंगी, आप हमसे जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। हरिओम।